ये है हमारे लैपटॉप का रैम। 16 जीबी का रैम है, जो कि 3200 मेगा हर्ट्स की हमने रैम मंगाई हुई है, 16 जीबी की। और इसमें जो है, सबसे पहले तो इसको मैं खोल के देखूंगा कि रैम आखिर हैवी या नहीं है या कैसा है। तो ये मुझे जो है 5500 रुपये का मिला है और DDR4 3200 मेगा हर्ट्स का लैपटॉप रैम है। तो इसको हम खोल के देखते हैं। चलिए, ये देखें, ये 16 जीबी की, शायद दिख रहा हो या नहीं, 16 जीबी की रैम है और सिंगल स्टिक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं। अच्छा, सिंगल स्टिक डबल स्टिक आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप रैम खरीदते हैं तो सिंगल है या डबल है या डुअल चैनल है ना, वो सब कैसे आप जान सकते हैं? तो मैं आपको लैपटॉप पे भी ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप के लिए सुपीरियर जो है किस तरह से रैम खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 16 जीबी का रैम खरीदा है। जो भी मैंने मॉडल यहाँ पे मंगाया था, सेम वही मॉडल आया है। और रैम को टेस्ट हम करेंगे अपने लैपटॉप में कि आखिर जो है रैम ठीक ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। तो इसको मैं खोलता हूँ और ये इतनी सा रैम होता है, इतना छोटा सा, बहुत ही छोटा होता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे 4 और पीछे 4 जो है चिप लगे हुए हैं। और यहाँ पे आपको शायद दिख रहा हो या नहीं, सब कुछ मेंशन है कि जो है ये 16 जीबी का DDR4 3200 मेगा हर्ट्स का रैम है, 1.2 वोल्ट है और इसका जो लेटेंसी है वो 22 है। यहाँ पे और बाकी चीज़ें नहीं लिखी गई है। ये सारी चीज़ें आप कैसे देख सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको जो है लैपटॉप पे चल के लैपटॉप को अपने खोल के दिखाऊंगा। तो चलिए लैपटॉप में अब चलते हैं। सबसे पहले रैम लेने के लिए आपको अपने लैपटॉप या पीसी के बारे में जानना होगा कि उसमें जो पहले से लगा हुआ है वो कितने मेगाहर्ट्ज़ या किस तरह का रैम है, या जो भी उसके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है। तो जो भी है, हम यहाँ पे सबसे पहला जो एप्लीकेशन लोड करेंगे वो है CPU Z करके एक एप्लीकेशन आता है। उसको हम जो है इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करेंगे। जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे सिस्टम के बारे में इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आएगी और हमें पता चल जाएगा कि पहले से जो है हमारे पास किस तरह का रैम, किस तरह का प्रोसेसर या कोई भी चीज़ जो है वो कैसा है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं CPU Z एप्लीकेशन में और यहाँ पे हमें चले जाना है SPD में। SPD में हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें जो है रैम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है आप जो रैम खरीदेंगे उसके भी कॉन्फ़िगरेशन को कैसे मैच करा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं DDR4 रैम लगा हुआ है, 8 GB का रैम है मेरा। और जो है ऑलरेडी पहले से 3200 मेगाहर्ट्ज़ का जो रैम है मेरा वो लगा हुआ है। यहाँ पे सैमसंग कंपनी है, उसके मॉडल ये हैं। ये जो है रैम का हमारा मॉडल है और सीरियल नंबर वगैरह सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। अब देखें, यहाँ पे स्लॉट 2 दिखाया जा रहा है, स्लॉट 1 भी है। इट मीन्स कि आपके लैपटॉप में 2 स्लॉट हैं। इसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है कि एक जो स्लॉट है वो खाली है और इसमें कुछ भी नहीं है। देखेंगे आप, जब मैं इसमें रैम इंस्टॉल करूँगा तो ये भी स्लॉट जो है यहाँ पे दिखने लगेगा कि इसमें जो है हमने रैम डाल दिया है। उसके बाद हमें जो रैम लेना है, अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि हमें DDR4 रैम लेना है, 3200 मेगाहर्ट्ज़ का रैम लेना है और 8 GB जो है पहले से डला हुआ है और आप जितना उसके बाद ख़रीदें। यहाँ पे मैं चले जाऊँगा जहाँ से भी हमें मंगाना है। जैसे कि मैं आपको अमेज़ॉन से ही ऑर्डर करके दिखाता हूँ। अमेज़ॉन 16 GB रैम, ऐसे ही मैं रैंडम सर्च करता हूँ
लैपटॉप रैम लिखता हूँ, ठीक है। ऐसा ही मैंने जो है रेंडमली सर्च कर दिया और यहाँ पे एक रैम जो है आ चुका है। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ और ये हमारे सामने आ चुका है एक रैम। लेकिन अब जो है हमें पता ही नहीं चल पा रहा है। यहाँ पे आप जाएंगे नीचे तो यहाँ पे आप इसके कॉन्फ़िगरेशंस को पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर 16 GB किट 2x8 GB यानी कि 2 रैम स्टिक हैं, जो कि 8-8 GB के 2 हैं, लेकिन हमें जो है एक ही लेना है। और ये जो रैम है वो सिंगल ही है, लेकिन यहाँ पे जो है इसके कॉन्फ़िगरेशन में गलत चीज़ें लिख दी गई हैं और भी चीज़ें जो है हमें मैच कराना है। तो सिंपल सा है, हम क्या करेंगे कि इसके जो मॉडल नंबर है इसको कॉपी करके और यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे, ठीक है। मॉडल नंबर को जैसे ही हमने कॉपी करके पेस्ट करा तो यहाँ पे इसके वेबसाइट पे सीधे हमको लेके ये चला जाएगा। जो भी इसका वेबसाइट है ओरिजिनल कंपनी का, वहाँ पे हमें ये लेके चला जाएगा और वहाँ पे जाके हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन बढ़िया तरीके से मिल जाएगी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे टेक्नोलॉजी DDR4 है और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं अगर मिलती है तब भी कोई बात नहीं, यहाँ पे आप फुल स्पेक्स देख सकते हैं। तो ये सारी स्पेक्स है इसके। उसके बाद फिर हम एक बार और पेस्ट करेंगे और दूसरे वेबसाइट पे जाके इसके जो है इसको हम देख लेंगे। तो यहाँ पे मान के चलिए मैं कोई भी एक वेबसाइट खोल लूँगा जहाँ भी इसके जो है देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 GB 1x16 GB का जो है यहाँ पे दिखाया जा रहा है और मॉडल यही है। जैसे ही मैं 8 GB और 2 स्टिक वाले पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे मॉडल जो है हमारा चेंज हो चुका है। इट मीन्स जो भी हमने मॉडल सेलेक्ट किया है वो 16 GB का एक स्लॉट वाला एक स्टिक वाला रैम है, ठीक है। भले ही वहाँ पे आपका गलती से इन लोगों ने जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में 2 स्टिक डाल दिया है, लेकिन जो मॉडल हमने सेलेक्ट करा है वो 16 GB का एक स्टिक है। तो इससे तो हमारा जो है कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता चल गया। लेकिन और भी चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी हमें पता नहीं चल पाई है, मेगाहर्ट्ज़ या कुछ भी। तो अपने जो है मेरा जो CPU Z में जो सैमसंग का पार्ट नंबर है ना, इसको हम लिख के यहाँ पे जैसे कि M471, अब सैमसंग के रैम को हम देखेंगे जो हमारे लैपटॉप में है M471, यहाँ पे ऑलरेडी हमने जो है लिख रखा था। तो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ये हमारा खुल के आ चुका है और अब जो है इसको मैं खोल के देखता हूँ तो ये हमारा सैमसंग का रैम जो है पहले से खुल गया। इसमें हमें जो है यहाँ पे सारी कॉन्फ़िगरेशन इसकी भी मिल जाएगी। तो इससे और अपने जो हमें ख़रीदना है उससे हम अपने रैम को मैच कराएंगे और जब दोनों को मैच कराएंगे और दोनों मैच हो जाएगा तो बेहद ही आसानी से हम अपने रैम को ख़रीद लेंगे। एक बात और कि हम जो है हमारे सिस्टम में पहले से जितने मेगाहर्ट्ज़ का रैम लगा हुआ है उससे कम खरीद सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप 2600 मेगाहर्ट्ज़ नहीं खरीद सकते हैं या आप उससे कम मेगाहर्ट्ज़ के रैम नहीं खरीद सकते हैं। उससे ऊपर के मेगाहर्ट्ज़ के रैम आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन नीचे के रैम जो है आप आसानी से उसमें ले सकते हैं। लेकिन क्या है कि सिस्टम थोड़ा सा आपका हैंगी टाइप का काम करेगा, क्योंकि दोनों रैम की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी और जो सबसे कम रैम की फ्रीक्वेंसी होगी उसी फ्रीक्वेंसी पे दोनों आपके रैम चलने लगेंगे। यानी कि आपके पास अच्छा भी रैम है तो वो कम वाले फ्रीक्वेंसी पे चलने लगेगा, तो प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी। और DDR4 है तो DDR4 ही लगाना है, DDR3 है तो DDR3 ही लगाना है। ऐसा नहीं है कि जिसमें DDR3 है उसमें आप DDR4 साथ में दोनों मिक्स करके चलाएँगे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि जिस सिस्टम में जो भी टेक्नोलॉजी दी गई है वही टेक्नोलॉजी उसमें काम करेगी। अगर DDR4 दिया गया है तो DDR4 ही उसमें काम करेगा, आप DDR3 या 2 नहीं लगा सकते हैं, या DDR2 दिया गया है तो आप ऊपर के DDR4 या 3 नहीं लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं जो है आपको सिस्टम पे चल के और अपना जो है रैम अपग्रेड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से जो है रैम वगैरह अपना देखना है और सिलेक्शन जो है बढ़िया तरीके से आपको अपने लैपटॉप सिस्टम के लिए करना है। यहाँ पे सारी कॉन्फ़िगरेशन लिख के आती है और इससे जो है आप अपने जो भी आप ख़रीदना चाहते हैं उसको मैच करा सकते हैं। तो चलिए अब जो है हम थोड़ा सा लैपटॉप को अपना खोलते हैं।
यहाँ पे कुछ स्क्रू हैं, इसको सबसे पहले हम खोलेंगे। तो इस तरह से जो है हमने अपना लैपटॉप खोल लिया है और यहाँ पे देख सकते हैं, साफ सफाई कर देते हैं। वैसे तो हमें लैपटॉप के कंपोनेंट पे ब्रश वगैरह नहीं चलाने चाहिए, इस किसी भी कंपोनेंट पे हमें ब्रश नहीं चलाना चाहिए। अब जो है हमें लैपटॉप के बैटरी को आउट कर देना है, यहाँ से प्लग आउट कर देना है। चूंकि हम कोई भी इस तरह का अगर डिवाइस यूज करते हैं कहीं पर भी तो ये शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो हम जो है इसको प्लग आउट कर देते हैं। सबसे बढ़िया इसको दोनों कोने को हम पकड़ के खींचेंगे तो ये प्लग आउट हो जाएगा। यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगा, ये प्लास्टिक का कार्ड है, तो इसको जो है प्लग आउट कर लेते हैं। ये हमने जो है प्लग आउट कर लिया है। और अब जो है मैं रैम को यहाँ पे डालूंगा। यहाँ पिन के हिसाब से आप रैम को देख लीजिएगा कि किस तरह से आपको जो है डालना है। अब बताएं क्या यहाँ पे रैम गया है? बिल्कुल नहीं गया है। तो अब जो है हम रैम लगाएंगे और रैम लगाने के लिए हम यहाँ पे ऐसे इस रैम को इस पिन से मिलान करके और फिर इसमें लगाएंगे। तो आप कभी कभी देखेंगे कि ये रैम अंदर नहीं जा पाता है, ठीक है। यहाँ पे पूरा हम प्रेस कर रहे हैं तो ये नहीं जा पा रहा है। तो ठीक से इसको हम जब ऊपर इस तरह से कोने पे थोड़ा सा ऊपर उठा के इसे अंदर करेंगे तो ये घुस गया अंदर पूरा। और घुस जाने के बाद इसको जो है हम ऐसे दबा देंगे तो ये जो है रैम दोनों जो है बढ़िया तरीके से सेट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कोई भी कमी नहीं है। तो अब हम इसको जो है लगाते हैं। तो अब जो है दोनों रैम हमने जो है फिक्स कर लिया है और अब हम बैटरी के प्लग को लगाते हैं।
डाल लिया है। अब जो है इसको बंद करने से पहले एक बार हम टेस्ट करके देख लेते हैं कि आखिर जो है हमारा क्या लैपटॉप खुल रहा है या इसमें जो है हमने रैम लगाया है वो दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ, क्या होता है। ये हमारा लैपटॉप खुल चुका है। कि कुछ इनवैलिड वगैरह बता रहा था तो मैंने इसमें एंटर कर दिया है। और फिर हम रैम को थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि मैंने जो है दूसरा रैम भी खोल के थोड़ा सा उसको देखा था। अब जो है जैसा कि आपने देखा कि मैंने जो है अपना रैम अपग्रेड कर लिया है और अपने लैपटॉप में 8 GB से 24 GB रैम कर लिया है। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो है लैपटॉप में ये रैम दिख रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैं एक एप्लीकेशन CPU-Z ओपन करता हूँ और फिर हम जो है अपने रैम को देखेंगे कि वो काम कर रहा है या नहीं, जो है हमने डाला है वो दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने इस एप्लीकेशन को खोला और हम जाएंगे SPD में। SPD में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो है सिंगल स्लॉट जो है स्लॉट 1 में DDR4 16 GB जो है यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद 3200 मेगाहर्ट्ज़ कंपनी का नाम कोर्सियल का दिखा रहा है और उसके बाद इसके सारे जो है मॉडल वगैरह सारे चीज़ें दिखा रही हैं। उसके बाद स्लॉट 1 में हम स्लॉट 2 में जाते हैं तो DDR4 जो सैमसंग का हमारा रैम लगा हुआ है और वो हमारा दिखा रहा है। तो यहाँ पे दोनों स्लॉट में हमारी जो रैम है वो आ चुकी है। उसके बाद अगर आपके पास ये जो CPU-Z है वो नहीं है तब आप कैसे देख सकते हैं, तो आप सीधे जाएं टास्क मैनेजर पे। यहाँ पे आप जो है नीचे यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे तो टास्क मैनेजर आएगा और टास्क मैनेजर पे जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे जो है आपका जो है दिखने लगेगा। तो आप प्रोसेस में नहीं परफॉर्मेंस में जाएंगे। परफॉर्मेंस में जाएंगे तो यहाँ पे जो है आपकी जो भी है मेमोरी या रैम वगैरह वो सारी दिख जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा 2 यानी कि 2 हमारा रैम है और 3200 मेगाहर्ट्ज़ दिख रहा है। उसके बाद 6 GB यूज हो रहा है, 17 GB जो है खाली है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं 23.3 GB यानी कि जो है हमारा 24 GB का रैम हमें दिख रहा है। तो इस तरह से भी आप जो है अपना रैम वगैरह देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हमने आपको दिखा दी कि रैम बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है और आप किस तरह से इसको इंस्टॉल वगैरह अपने सिस्टम में अपने लैपटॉप में कर सकते हैं। बड़े ही आसानी से ये सारी चीज़ें हो जाती है। होता ये है कि हम किसी शॉप पे जाते हैं और हमें जो है वहाँ पे रैम लगाना होता है अपने लैपटॉप या सिस्टम में, तो शॉपकीपर के पास जो भी होता है वो आपको दे देता है, चाहे वो आपके रैम फ्रिक्वेंसी से मैच करती हो या नहीं करती हो। तो उसमें हमें प्रॉब्लम होने लगती है और हमारा सिस्टम ठीक ढंग से काम नहीं करता है। तो इसलिए जो है हमने आपको बताया कि किस तरह से आप अपने सिस्टम के लिए अपने हिसाब से रैम ले सकते हैं और उसको किस तरह से खुद से उसमें डाल सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। अगर आपको रैम वगैरह लेना है तो आप नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके रैम ख़रीद सकते हैं और अपने लैपटॉप में लगा सकते हैं।